आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 के बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 में केवल 2 प्रश्न बचे हुए हैं, 15वां और 16वां। तो दोनों प्रश्नों को आज हम इस क्लास में हल करने वाले हैं। अगली क्लास में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। 15वां प्रश्न, मान लीजिए कि समुच्चय यहां पर जो दिया हुआ है में संबंध आर द्वारा परिभाषित संबंध आर निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, यानी कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया हुआ है सबसे पहले उसे हम नोट करेंगे, उसके बाद ही हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो प्रश्न में समुच्चय और संबंध दिया हुआ है इसे हम नोट कर लेते हैं। समुच्चय दिया हुआ जरूर है लेकिन समुच्चय का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसे हम ए नाम दे देते हैं। एनी पॉइंट आप कुछ भी नाम इसे दे सकते हो, तो इसे हम ए नाम दे देते हैं। माना ए बराबर 1 2 3 4। अब हम इस संबंध को नोट करेंगे, यानी रिलेशन को। इस संबंध में जो युग्म दिए हुए हैं इन युग्मों को हम नोट कर लेते हैं। 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3 3,2। ओके, तो इस संबंध को मैंने नोट कर लिया। 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3, ठीक है 3,2। अब यहाँ पर जो विकल्प दिए हुए हैं किसी किसी विकल्प में सुतुल्य, किसी में समित, किसी में संक्रामक संबंध है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सुतुल्य, समित और संक्रामक संबंध के लिए, ठीक है। उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी विकल्प। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सुतुल्य संबंध के लिए। सुतुल्य संबंध का मतलब होता है खुद का कलेक्शन खुद से होना। इसको चेक करने से पहले इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ए के रूप में मैंने सुतुल्य संबंध का सूत्र लिख दिया। जब हम सुतुल्य संबंध को चेक करते हैं तो हम समुच्चय से पेन चलाते हैं, समुच्चय से एक एक करके अवयव लेते हैं और फिर उन अवयवों से युग्म बनाते हैं। तो समुच्चय से एक एक करके अवयव लेंगे। एक भुज एक है तो कोटि भी एक होगी, यानी कोटि भुज पर निर्भर करती है। अब जो मैंने अवयव लिया है एक, इससे युग्म बनाया 1,1 यानी 1,1 इस संबंध में है, बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा आर से। अब हम सूत्र के अनुसार चलेंगे। फॉर एवरी, इस युग्म का प्रत्येक एलिमेंट यानी अवयव बिलोंग्स टू करेगा किससे, समुच्चय से। ओके, इसे हम कहते हैं भुज, इसे कहते हैं कोटि। कोटि भुज पर निर्भर करती है। अब हम दूसरा अवयव लेंगे दो अवयव लिया, इससे युग्म बनाया 2,2। ये युग्म इसमें है, बिल्कुल है 2,2, तो ये बिलोंग्स टू करेगा आर से। फॉर एवरी 2 बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ओके, अब हम तीसरा अवयव लेंगे, तीसरा वाला अवयव लेंगे, इससे युग्म बनाएंगे। ये युग्म इस संबंध में है 3,3, बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा आर से। फॉर एवरी 3 यानी 3, ठीक है, बिलोंग्स टू समुच्चय ए। अब हम चौथा अवयव लेंगे, क्लियर। 4, भुज 4 है तो कोटि भी 4 होगी, क्योंकि कोटि भुज पर निर्भर करती है। अब ये अवयव मैंने लिया 4, इससे युग्म बनाया 4,4, ये युग्म इस संबंध में है, बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा आर से। अब यहां पर सारे के सारे युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं आर से, तो जो संबंध है सुतुल्य संबंध है, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट एम्प्लाइज आर सुतुल्य संबंध है। ओके, तो जो संबंध है सुतुल्य संबंध है। अब हम चेक करेंगे सम्मित संबंध के लिए। सम्मित संबंध का मतलब होता है खुद का उल्टा होना। इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से अच्छी तरह से समझ में आएगा।
तो सम्मित संबंध का सूत्र मैंने ए बी के रूप में लिख दिया। ओके, जब हम सम्मित संबंध को चेक करते हैं तो कहां से पेन चलाते हैं, संबंध से युग्म लेते हैं। तो संबंध क्या है, ये एक एक करके हम युग्म लेंगे। तो 1,2 लेंगे सबसे पहले, कहां से लिया, आर से, तो आर से ही बिलोंग्स टू करेगा। अब हम सूत्र के अनुसार चलेंगे, डैट इंप्लाइज। सम्मित संबंध का मतलब होता है खुद का उल्टा होना। अब हम उल्टा करेंगे, भुज को कोटि बनाएंगे, कोटि को भुज, यानी जो पहले है उसे बाद में लिखेंगे, जो बाद में उसे पहले। इस युग्म से मैंने एक नया युग्म बनाया 2,1। ये युग्म इस संबंध में है, यानी 2,1, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बिलोंग्स टू नहीं करेगा, यानी नॉट बिलोंग्स टू करेगा। ओके, अब हम चलेंगे किसके, सूत्र के अनुसार। ये दोनों युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, 1 और 2 से। तो हम लिखेंगे जहां 1,2 या हम कहें 2,1 बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ओके, अब यहां पर जो युग्म बना है नया, ये नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है, तो जो संबंध है सम्मित संबंध नहीं है। तो हम लिखेंगे डैट इंप्लाइज आर सम्मित संबंध नहीं है। तो हम लिखेंगे सम्मित नहीं है। अब हम संक्रामक संबंध के लिए चेक करेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। संक्रामक संबंध, इसका सूत्र मैं लिख देता हूं। ओके, बी से बी छूटेगा। अब यहां पर इसका सूत्र मैंने, ठीक है, संक्रामक संबंध का सूत्र ABC के रूप में लिख दिया। जब हम संक्रामक संबंध को चेक करते हैं तो कहां से पेन चलाते हैं, संबंध से युग्म लेते हैं, युग्म लेके चलते हैं। तो ये हम लेंगे 1,2, कहां से लिया, आर से, तो आर से ही बिलोंग्स टू करेगा। तथा, अब हम सूत्र के अनुसार चलेंगे, तथा, तो तथा लिखेंगे, ठीक है। संक्रामक संबंध का मतलब होता है दोस्त का दोस्त होना। 1 का दोस्त 2, तो 2 का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी 2 से शुरू होने वाला कोई युग्म। 1 का दोस्त 2, तो 2 का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी 2 से शुरू होने वाला युग्म, इससे छोड़ के, ठीक है, ये है, तो इसे नोट करेंगे। कहां से लिया, आर से। 1 का दोस्त 2, 2 का दोस्त 2, तो हम कह सकते हैं यहां से 2 से जो छूट जाएगा, ठीक है, 1 का दोस्त 2, तो क्या बचेगा, सूत्र के अनुसार चलेंगे, डैट इंप्लाइज 1 बचा, इधर 2 बचा। इन दोनों युग्मों से एक नया युग्म बना है 1,2। इस संबंध में है 1,2, बिल्कुल है 1,2, तो ये बिलोंग्स टू करेगा आर से। ओके, जहां ये तीनों युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, 1 और 2 से। तो हम लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू समुच्चय ए। अब हम दूसरा युग्म लेंगे, लेकिन याद रखना, जब हम सम्मित संबंध को और संक्रामक संबंध को चेक करते हैं तो हम उन युग्मों को नहीं लेते हैं, यानी उन युग्मों को पहले ही छोड़ देते हैं, यानी पास कर देते हैं जिन युग्मों में भुज और कोटि सेम टू सेम होती है। तो इसमें भुज और कोटि सेम टू सेम है, ठीक है, छोड़ देंगे, यानी एक जैसे अवयव होते हैं, इससे छोड़ देंगे, पहले ही पास कर देंगे, ठीक है, इसे हम नोट करेंगे। इसमें अलग अलग अवयव है, यानी भुज और कोटि अलग अलग। कहां से, आर से लिया, ठीक है, तथा सूत्र के अनुसार। अब 1 का दोस्त 3, तो 3 का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी 3 से शुरू होने वाला कोई युग्म। शुरू में हम वो युग्म नहीं लेंगे जिसमें भुज और कोटि सेम टू सेम होगी, ठीक है, बकाया हम ले सकते हैं, ये लेंगे, ठीक है, 3 से शुरू होने वाला युग्म। कहां से, आर से लिया, डाइट इंप्लाइज, क्लियर। अब यहां पर 1 का दोस्त 3, 3 का दोस्त 3, तो हम कह सकते, यहां से कह सकते हैं 3 से 3 छूटेगा, तो ठीक है, 1 का दोस्त 3, तो 1 बचा,
क्लियर, इधर 3 बचा, बिलोंग्स टू आर। जो युग्म बना है 1,3 इस संबंध में है तो ये बिलोंग्स टू करेगा जहां। अब यहां पर ये तीनों युग्म बने जरूर हैं लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, 1,3 से। 1,3 या हम कहें 3,1 बिलोंग्स टू समुच्चय ए, बात एक ही है। अब यहाँ पर जितने भी युग्म बन रहे हैं वो सारे के सारे युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं आर से। तो कहने का मतलब यह है कि आगे हम जितने भी युग्म लेंगे और चेक करेंगे तो वो सारे के सारे युग्म जो नए बनेंगे वो बिलोंग्स टू करेंगे आर से। तो आगे हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे दैट इंप्लाइज आर संक्रामक संबंध है। ओके, तो यहां पर जो संबंध है संक्रामक संबंध है, ठीक है। जो संबंध है स्वीतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक संबंध, तो कौन सा ऑप्शन सही है, यानी सम्मित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर, इसके बाद हम, ठीक है, प्रश्न नंबर 16 को हल करेंगे, तो आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 16। ओके, मान लीजिए कि समुच्चय, यहां पर जो n है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी नेचुरल नंबर्स में संबंध r a, b सच डेट a बराबर b माइनस 2, b बड़ा है 6 से यानी b इज ग्रेटर देन 6 संबंध द्वारा प्रदत्त संबंध r है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया हुआ है उसे हम नोट करेंगे, उसके बाद ही चेक करेंगे यानी डिसाइड करेंगे कि कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n लिखेंगे, दिया है प्राकृतिक संख्याएं हम किन्हें कहते हैं, धनात्मक पूर्णांकों को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं डेट इंप्लाइज 1, 2, 3 डेट डैश प्लस इन्फिनिट, यानी, ठीक है, हम अनंत तक नंबर लिख सकते हैं। और जो समुच्चय है अपरिमित समुच्चय है तो हम लिखेंगे अपरिमित समुच्चय। ओके, अब हम इस संबंध को नोट करेंगे। a, b सच डेट a इक्वल, यानी a बराबर b माइनस 2, b बड़ा है 6 से, ठीक है, यानी b के जितने भी मान लेंगे 6 से बड़े लेंगे। अब यहाँ पर जो संबंध है ये अधूरा है तो इसे हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। तो आगे लिखेंगे जहां ये युग्म बना जरूर है लेकिन किन अवयवों से, a और b से, तो हम लिखेंगे a, b बिलोंग्स टू समुच्चय n, यानी नेचुरल नंबर्स, ठीक है भाई, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्लियर, यानी जो समुच्चय n है इसमें a के और b के दोनों के मान उपस्थित हैं। क्लियर, अब हम चेक करेंगे। चेक किस प्रकार से करेंगे, सुनो और समझो, की पॉइंट। अगर आपको अपरिमित समुच्चय मिल जाता है, अगर आपको अपरिमित समुच्चय मिल जाता है और संबंध में यानी रिलेशन में दो शर्तें मिल जाती हैं, एक शर्त ये है और एक शर्त ये है, अपरिमित समुच्चय मिल जाए और दो शर्तें मिल जाए तो हम उन शर्तों से युग्म बनाते हैं और फिर उन युग्मों से एक संबंध बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम युग्म बनाएंगे फिर संबंध बनाएंगे। तो शर्तों को नोट करेंगे। शर्त क्या है, इन दोनों शर्तों को नोट करेंगे, ठीक है भाई। तथा इसका मतलब क्या है, b इज ग्रेटर देन 6, यानी b के जितने भी मान लेंगे 6 से बड़े लेंगे। तो डेट इंप्लाइज p बराबर 7, 8, ठीक है,
9, 10। लेकिन b के मान हमें पूर्ण नंबर ही लेने हैं, क्योंकि a और b दोनों बिलोंग्स टू कर रहे हैं किससे? समुच्चय n से, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से। और प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी धनात्मक पूर्णांकों को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो हम प्लस इन्फिनिट तक v के नंबर ले सकते हैं 6 से बड़े। अब हम इसमें मान रखेंगे b के और युग्म बनाएंगे। ठीक है, विस्तार से लिख देते हैं। जब b बराबर 7 हो, इसमें रखेंगे। ठीक है, 7 - 2 बराबर 5। जब अब हम b बराबर 8 लेंगे। ठीक है, इसमें रखेंगे 6। जब b बराबर 9 हो तो a का मान कितना मिलेगा? इसमें रखेंगे 9। ठीक है, 7। लेकिन b और a का मान, ठीक है, कहाँ तक लेना है? सबसे पहले ये समझो कि b का मान मेरे को कहाँ तक लेना है, अधिकतम मान कहाँ तक लेना है। ठीक है, तो ये a है, ये है b, तो b बाद में है। ठीक है, यानी कोटि, तो अधिकतम मान 8। तो b का अधिकतम मान मेरे को 8 लेना है, जो कि मैंने 8 नहीं 9 तक ले लिया। ठीक है, अब हम युग्म बनाएंगे। युग्म बनाएंगे, ठीक है, संबंध में। जब मैंने b का मान 7 लिया तो a का मान आया 5। ठीक है, लेकिन a का मान पहले लिखना है, b का मान बाद में। जब 7 लिया तो a बराबर 5 आया, तो 5 पहले लिखेंगे, 7 बाद में। ठीक है, जब b बराबर 8 लिया तो a बराबर 6 आया, तो 6 का मान 8। ठीक है, अब हम तीसरा युग्म बनाएंगे। ओके, डैश डैश इन्फिनिटी यानी अनंत तक हम नंबर ले सकते हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, विकल्प सही है। आर, ये जो युग्म है इस संबंध में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो युग्म बन रहे हैं, यहाँ पर इस संबंध में जो युग्म बन रहे हैं, प्रत्येक युग्म में भुज और कोटि में एक एक बढ़ रहा है। ठीक है, भुज, ठीक है, भुज पहले होता 5, 6, 7, आगे जो युग्म बनेंगे 8, 9, 10। ठीक है, कोटि 7, 8, 9, तो आगे जो युग्म बनेंगे उनमें बड़े नंबर होंगे। ये जो युग्म है इस संबंध में नहीं होगा, यानी नॉट बिलोंग्स टू। ओके, अब हम इसे देखते हैं। b का अधिकतम मान 8 ये है। ठीक है, लेकिन 8 के साथ 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना? 6। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि संबंध में युग्म है 8 के साथ 6 है, लेकिन 8 के साथ 3 है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू। और आगे 8 नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आगे युग्म बनेंगे उनमें बड़े नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब हम तीसरा लेंगे। ये युग्म क्या इस संबंध में है? 6, 8 बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा। आगे और देखते हैं। ठीक है, ये नहीं, ये नहीं। 8, 7 इस संबंध में है युग्म, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, 7 के साथ में 5 होना चाहिए, लेकिन 7 के साथ में यहाँ पर 8 है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। अगली क्लास में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।